आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारा परमेश्वर हमें भविष्य की चीज़ें बताता है ताकि हम लोग चैतन्य हो जाएं। पिछली रात मैं करीब 2:30 से 3 बजे के बीच जब मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने कुछ चीज़ें मुझे बताया और मुझे प्रेरित किया कि मैं आपके मध्य में इस भविष्यवाणी की चीज़ों को मैं आपके सामने रख सकूं। पिछली रात जब मैं प्रार्थना में था, मेरे मन में अचानक से बालाघाट का नाम आया। कई परिवार मुझे दिखाई दिए और जैसे ही मेरे मन में बालाघाट का नाम आया, अचानक से मैंने महसूस किया कि एक बहुत ही ताकतवर नेगेटिव एनर्जी बालाघाट को, उसके सर्कल को घेर रही है। और ऐसा महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे बालाघाट के जितनी भी बालाघाट की सीमा है, जहाँ पे प्रभु के लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर निगेटिव एनर्जी बहुत प्रबल रूप पर धीरे धीरे बालाघाट को घेर रही है। और मैं उस चीज को हटाने लगा, लेकिन वो फीलिंग अंदर ही अंदर और भी मजबूत होती चली गई। और परमेश्वर मुझे ऐसा मेरे दिल में डालता गया कि बालाघाट के लोग जो प्रभु के करीब में रहकर भी प्रभु से दूर हैं, और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं कुछ चीजें बालाघाट के लिए भविष्यवाणी के शब्दों को मैं दे सकूं। ये खुदा की आवाज है जो सीधे मेरे हृदय में खुदा ने डाला। मेरे मन में कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी स्ट्रांग फीलिंग के साथ मेरे हृदय में डाला और मुझे प्रेरित किया कि मैं आपके बीच में बालाघाट में भविष्य में होने वाली उन घटनाओं को मैं आपके सामने रख सकूं। मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर मोर, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मोर जैसे उसने अपने आप को फांसी पे लटका दिया हो और उसका दम गला घुटने से हो गया है। परमेश्वर ने उस मोर के माध्यम से मुझे बताया कि जितने भी ऐसे विश्वासी हैं बालाघाट जिले के, जो प्रभु में सामने सामने अच्छे दिखते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो दिखाते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन खुदा के लिए सही नहीं है, प्रभु के लोगों के लिए, दास भक्तों के लिए सही नहीं है। और प्रभु ने मुझे ये बोला कि ऐसे जितने भी विश्वासी हैं जो दोहरा जीवन जी रहे हैं, जो बाहर से तो बहुत उस मोर के समान सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल खुली हुई कब्र के समान है, जहां पर सड़ाहट है, जहां पर बदबू है, जिनका हृदय असंयम से भरा हुआ है। परमेश्वर ने उस मोर के माध्यम से बालाघाट जिले के उन विश्वासियों को केंद्रित करने की कोशिश किया है और ये आवाज मुझे देने के लिए कहा है कि जितने भी ऐसे लोग जो बालाघाट जिले के हैं, जो प्रभु में दोहरा जीवन जी रहे हैं, आने वाले समय में बहुत से लोग सुसाइड कर लेंगे। बहुत से लोग जिनके पास धन है, वो धन काम नहीं आएगा। जिनके पास अगर कुछ पहुंच है तो वो पहुंच भी काम नहीं आएगी, क्योंकि वो जो निगेटिव एनर्जी है वो प्रभु ने अलाउ किया है। जैसे अय्यूब के लिए परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया कि वो जैसा चाहे अय्यूब के साथ, उसकी प्रॉपर्टी के साथ करे, वैसे ही परमेश्वर ने भी उस निगेटिव स्ट्रॉन्ग एनर्जी को बालाघाट जिले के उन तमाम विश्वासियों के लिए अलाउ करके रखा है कि ऐसे दोहरा जीवन जीने वाले विश्वासियों के साथ वो निगेटिव एनर्जी डील करेगी और कई लोग प्रभु से वापस फिरेंगे, कई लोग सुसाइड करेंगे,
कई लोगों का धन, कई लोगों की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और कई लोग विश्वास से भटक जाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसे विश्वासी जो प्रभु में सही जीवन नहीं जी रहे हैं, उनके लिए चेतावनी है, खुदा की आवाज है कि जितने भी ऐसे लोग जो दोहरे मापदंड से, दोहरे जीवन से जी रहे हैं, आने वाला समय उनके लिए सही नहीं है। और लूका की किताब 22वां अध्याय उसका 31वां और 32वां पद, जहां पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, समोन, हे समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। खुदा ने अपने लोगों के लिए निगेटिव एनर्जी को, शैतान को अलाउ कर चुका है कि वे उन्हें फटके। फटकने का मतलब यह है कि उनके अंदर से वो अधर्म, वो असंयम, वो सड़ाहट, वो बदबू, वो निकलना चाहिए। खुदा की इंटेंशन किसी को खत्म करने की या नष्ट करने की नहीं, लेकिन उनके अंदर की गंदगी को खत्म करने की है। जैसे समोन के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि वो गेहूं के समान फटके, ऐसे तमाम विश्वासी जो बालाघाट जिले में प्रभु के साथ अपने दोहरे मापदंड में हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम फिर भी अपनी पुरानी जिंदगी के अनुसार हम गुप्त में जी लें और कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से जी लें, तो वो लोग प्रभु को धोखा दे रहे हैं और शैतान ऐसे लोगों को फटकने पर है। और जब वो फटकेगा मेरे प्रियो, तो प्रभु ने मेरे मन में डाला था कि कई लोग बहुत आत्मिक रीति से और संसारिक रीति से घायल होंगे और ना उनका पैसा काम आएगा, ना उनकी कोई अप्रोच काम आएगी। इसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक मगरमच्छ मुझे दिखाया और ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसे अगुवे, ऐसे प्रेरित, ऐसे पासवान जो अपनी सेवा को सच्चाई से नहीं कर रहे हैं, जो मुंह देखा न्याय कर रहे हैं, जो लोग, जो पासवान अमीरों के यहां तो जा रहे हैं लेकिन गरीबों के यहां नहीं जा रहे हैं, ऐसे पासवान जो अपनी कलीसिया को डांट नहीं लगा रहे हैं, उनकी गलतियों पे उन्हें फटकार नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तब भी वे लोग, वे पासवान उनकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। प्रभु ने मुझे बालाघाट के उन तमाम ऐसे पासवानों के लिए खुदा ने बोला है कि खुदा ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे पासवानों को जो मुंह देखा न्याय कर रहे हैं और कान की खुजली के अनुसार प्रचार कर रहे हैं और दोहरा मापदंड अपनी कलीसिया में लेके चल रहे हैं, वे सारे लोग मछली के पेट में जाएंगे, योना के समान मछली के पेट में जाएंगे। और ऐसे पासवान, ऐसे अगुवे, ना तो वो दाएं, ना तो वो बाएं, ना तो वो आगे और ना तो वो पीछे, वो निकल नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में प्रभु उनको डालेगा कि वो चाहकर भी वे लोग निकल नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, कई छोटी छोटी बच्चियां अपहरण की जाएगी। बालाघाट जिले में प्रभु ने मेरे मन में ऐसी चीजें भी डाला कि आने वाला दिन, आने वाला समय, इस अप्रैल के 10-15 अप्रैल के बाद से बालाघाट में हम बहुत बुरी बुरी खबरों को सुनेंगे। आत्मिक रीति से और सांसारिक रीति से हम बहुत
बुरी बुरी खबरों को हम सुनने पाएंगे और देखने पाएंगे। परमेश्वर ने मेरे दिल में यह डाला कि अभी भी समय है, पश्चाताप करके खुदा की तरफ लौट आओ। खुदा का न्याय, खुदा का हाथ बालाघाट जिले से चालू होगा। और जो लोग खुदा में सही नहीं हैं, जो लोग अभी तक खुदा को केवल अपने पाप छुपाने का जरिया समझ के रखे हुए हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को केवल अच्छा दिखाकर अपने पापों को हम ढांप दें, ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम परिवार और ऐसी तमाम कलीसिया पर खुदा का हाथ प्रबल होगा। और कैसे मिस्र में हाहाकार मचा हुआ था, खुदा ने 10 विपत्तियां डाला और कैसे मिस्र, उसका धन, उसका अनाज, उसका पानी, उसकी हर एक चीज कैसे खत्म हो गई, ऐसे ही बालाघाट जिले के वो तमाम परिवार, वो तमाम लोग जो खुदा के साथ रहकर भी शैतान के साथ समझौता करके बैठे हैं, उनके जीवन में खुदा का ऐसे ही हाथ पड़ेगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि केवल दुखी होना, कि हम दुख में हो लिए, हम थोड़ी देर रो लिए और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लग जाएं। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरा हाथ बालाघाट जिले से चालू होगा, मेरा न्याय वाला हाथ बालाघाट जिले से चालू होगा। इसीलिए खुदा ये बोल रहा है पश्चाताप करो और लौट के आ जाओ, मैं तुम्हारी दुर्दशा सुधार दूंगा। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम कि खुदा मुझे बालाघाट जिले के बारे में ही क्यों बताया। ना मेरे दिल में था, मेरे दिमाग में था, लेकिन परमेश्वर यदि कुछ बताता है तो वो कुछ करने जा रहा है। उसने अंधकार की ताकतों को अलाउ कर दिया है कि विश्वासी लोग, प्रेरित लोग, पासवान लोग गेहूं के समान फटके। और खुदा ने मेरे मन में ये भी डाला कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा की कलीसिया को, वहां के लोगों को अपने अधिकार का मिसयूज किया है, प्रभु उनके विरोध में है। अब समय नहीं है बालाघाट जिले वालों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए अब समय नहीं है। लेकिन खुदा अभी भी कह रहा है पश्चाताप करो, लौट के आओ अपने दोहरे जीवन से, अपने दोहरे मापदंड से, अपने दोहरी बातें से लौट आओ। अगर हम लौट के आते हैं तो हम खुदा के उस प्रकोप से हम बच जाएंगे। और नहीं, अगर इस भविष्यवाणी के शब्द को सुनने के बाद भी कोई अपने हृदय को कठोर करता है, तो मेरे प्रियो, हम 10 अप्रैल, हम 15 अप्रैल के बाद से हम बहुत सारी घटनाओं को बालाघाट जिले में विश्वासी परिवार में होता हुआ देखने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की ये आवाज है कि हम प्रभु की तरफ लौट के आए। परमेश्वर इस भविष्यवाणी के वचनों को सुनकर, परमेश्वर इन भविष्यवाणी के वचनों को उन तमाम लोग जब ये सुने तो मेरे प्रियो, वो अपने आपे में आ सके और अपना जीवन खुदा के साथ सच्चाई और पवित्रता से जी सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।